ये बच्चे आखिर चाहते क्या हैं? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े हुए नहीं कि खुद ही विभिन्न परिभाषाएं गढ़ने लगते हैं। कैसी विडंबना है कि घर से निकल परिवार की आय में इजाफा करती, दोहरी जिम्मेदारी निभाती, अपनी थोड़ी पहचान बनाती स्त्री इन्हें स्वार्थी और आत्म केंद्रित लगती है। बचपन के साथ अन्याय करती माँ प्रतीत होती है, तो दूसरी ओर पूरी तरह घर परिवार बच्चों के प्रति समर्पित उसका हर हुक्म भी बजाती है। घर को संभालती स्त्री उन्हें कमजोर, असफल और अस्तित्वहीन नजर आती है। अंतहीन पीड़ा के साथ अवहेलना का दंश और उपेक्षित होने का एहसास लिए आज एक और स्त्री संस्था के द्वार पर दस्तक दे रही थी। अपने पूरे जीवन को, पूरे वजूद को अपने परिवार, अपने बच्चों को समर्पित करने के बाद एक स्त्री के कदम कहाँ जाकर रुकते हैं? शायद ऐसी ही किसी नारी संस्था के द्वार पर। क्या यही है एक स्त्री के जीवन का यथार्थ? यही है उसके संपूर्ण जीवन का परितोषिक? ऐसे ही न जाने कितने प्रश्न एक बार फिर शिखा के सम्मुख खड़े हो सके। उसके अस्तित्व को झकझोर गए थे। न चाहते वे भी अतीत की परछाइयां परतों से निकल उसके मन के गलियारों में फिर से विचरण करने लगी। पिता की आकस्मिक मृत्यु, भाई की अल्प आमदनी से घर की जर्जर होती आर्थिक स्थिति को भाभी ने ऐन वक्त पर नौकरी कर संभाला था। घर का किराया पहले की तरह दिया जाने लगा था। अब महीने के अंतिम दिनों में राशन पानी के लिए पैसों की खींचतान होती थी। घर के सदस्य राहत की सांस लेने लगे थे। भाभी के प्रेम, त्याग, समर्पण से वह दिन ब दिन उसके करीब होती जा रही थी। दोहरी जिम्मेदारियां निभाते देख वह उनके प्रति गहरी संवेदना, आत्मीयता, श्रद्धा, सम्मान से भर उठती। एक रोज ऑफिस से लौटते समय बारिश में भीग जाने के कारण तेज बुखार से पीड़ा उन्हें दबोच लिया गया था। तब शिखा ने ही दिन रात एक कर भाभी की देखभाल की थी। अपने उसे इसलिए इतना चिंतित महसूस कर भाविक हृदय से भाभी ने उसे अपने अंक में समेट लिया था और शिखा भाव विहल हो भाभी से कह उठी, बस भाभी, अब आप नौकरी नहीं करेंगी। देखिए न कितनी कमजोर हो गई है और अब तो सब कुछ सामान्य हो गया है। भैया की आमदनी बढ़ गई है। अब आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को दुखी मत करो। मुस्कुराते हुए भाभी ने कहा, सीखा, ज़रूरतें अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो ज़िंदगी में बहुत सी ज़रूरतें व उम्मीदें आस लगाए खड़ी है। उन्हें पूरा करने के लिए मुझे इसी तरह प्रयत्नशील रहना होगा। मेरे बच्चों की अभिलाषाएं, उनका करियर, उनका भविष्य, सब कुछ तो व्यवस्थित करना है। मैं नहीं चाहती कि धन के अभाव में मेरे बच्चे अपने सपनों को पूरा न कर पाए, मनमोज कर अपनी इच्छाओं का दामन करना पड़े उन्हें। मेरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी और बच्चों को उज्जवल भविष्य मिलता है तो मैं भ्रमर हूँ, उम्र भर यूं ही काम करती रहूंगी बिना थके। उनके चेहरे पर उभरी सफलता और प्रसन्नता की चमक ही मेरे जीवन का परितोषिक होगी। यदि तुम मेरे लिए इतनी संवेदनशील हो सकती हो तो यह अनुभूति, यह प्रेम, सम्मान, यह विशिष्टता बोध में अपने लिए, अपने बड़े होते बच्चों में महसूस करूंगी मैं। तुम नहीं जानती तब मुझे कितनी आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। उनकी नज़रों में मैं अपने अस्तित्व का बोध करूंगी। सचमुच सीखा, अक्सर ही भविष्य का यह दृश्य मेरे मन मस्तिष्क में कौंध कर मुझे आत्मशक्ति देता है, मुझे प्रेरित करता है, क्योंकि अपने थोड़े से शारीरिक और मानसिक आराम को अभी प्राप्त करके भविष्य में अपने बच्चों के मुरझाए चेहरे और अच्छी जीविका के लिए संघर्ष करते हुए देखकर मैं आत्मग्लानि महसूस करना नहीं चाहती हूँ। भाभी फिर दुगने उत्साह से जुट गई अपनी कर्म भूमि में। भाभी ने ऐसे ही प्रेरणा प्राप्त कर उनसे भी जी जान से परिश्रम कर शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दर सफलता पाकर अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल की। वहीं पर उनकी मुलाकात उदय से होती है। जल्द ही जल्द छोटी छोटी मुलाकातें लंबी मुलाकातों में तब्दील होकर एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बना बैठी। दोनों परिवारों की सहर स्वीकृति से वे आजीवन निभाए जाने वाले पवित्र और प्यारे बंधन में भी बंध गए। फिर उनके बीच आया उनके प्रेम का अंकुर।
जिसके आने की खुशी में शिखा और उदय दोनों ही प्रसन्नता से सराबोर हो गए। छुट्टियां कब बीत गई पता ही नहीं लगा। अपने कार्य क्षेत्र से वापस जुड़ने के लिए शिखा को अंकुर की देखभाल के लिए आया का प्रबंध करना पड़ा था। कुछ वक्त और बीता, फिर उनके परिवार में एक और नन्ही मेहमान का आगमन हुआ। अंकिता के जन्म के साथ ही शिखा की व्यवस्था और बढ़ गई थी। अपनी घर गृहस्थी और व्यवस्था के कारण वह बहुत दिनों से भाभी से नहीं मिल पाई थी। अतः एक दिन वह स्वयं को रोक न सकी। कदम खुद ब खुद भाभी से मिलने के लिए ही मुड़ गए। उसे भाभी को देखकर एक अलग तरह की आत्मिक बल मिलता था, जिसे वह अपनी सफलता का श्रेय भी मानती थी। अंदर से आती आवाजें सुनकर उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। पर माँ, भविष्य उज्जवल तब बनेगा जब बचपन माँ की ममता, सानिध्य और सही मार्गदर्शन में व्यतीत होगा। परंतु आपके पास तो समय का हमेशा ही अभाव रहा। जब आप हमें ज़रूरतों के पल में वह समीप्य सुरक्षा नहीं दे सकी, तो आज हमसे ये अपेक्षा क्यों? और हाँ, जो पैसे आपने हमारे लिए कमाए हैं, उन्हें हम कहाँ और कैसे उपयोग करते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम अपने निर्णय लेने में सक्षम हैं। आपकी दखलंदाजी हमें नहीं चाहिए। शिखा सन्न रह गई। ये सब सुनकर उसकी आंखों के समक्ष अंधेरा सा छाने लगा। एक माँ के लिए, उसके जिगर के टुकड़ों की ये उक्तियाँ, उस माँ के लिए जिसने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए न दिन देखा, न रात, न सर्दी, न बरसात, अनवरत बिना थके संघर्ष रही, जिसके चेहरे पर न अवसाद कभी दिखा, न किसी के प्रति कोई शिकायत, उस पर ऐसा घनघोर आरोप, इतनी शिकायतें, उसकी ऐसी अवहेलना, उसकी मेहनत, समर्पण, उसके देखभाल का ये इनाम, उसे पांव लौट आई वह। उसके अंदर इतना महसूस साहस नहीं बचा था कि वह उन परिस्थितियों में भाभी का सामना कर पाती। निढाल, निस्तेज, निष्प्राण, जैसे उसके शरीर का समूचा रक्त सूख गया हो। तो क्या कल उसके बच्चे भी उस पर यही आरोप लगा सकते हैं? वह भी उन्हें कहाँ समय दे पाती है। हृदय में कितना ममतव्य है, पर कहाँ दर्शा पाती है, कहाँ है उसके पास सुकून के वे पल, जब वह घंटों बच्चों को अपने अंक में समेट सके, उन्हें दुलार कर सके, उनके निखरे उठा सके, उनके साथ खेल सके, खिलखिलाकर उनके साथ हंस सके। क्योंकि नौकरी के बाद का बचा हुआ अधिकतर समय तो घर के ज़रूरी कामों की भेंट चढ़ जाता है, और कभी कभी तो बीमार बच्चों को भी उसे आया के भरोसे ही छोड़ना पड़ता है। नहीं नहीं, वह इस दृश्य को भविष्य में नहीं सहन कर पाएगी। आज से वह अपना वक्त अपने बच्चों को देगी, उनके बचपन को, भावनाओं को, संवेदनाओं को और ज़रूरतों को, उनमें अच्छे संस्कार के प्रत्यारोपण को। उदय हतप्रभ थे उनके फैसले से। शिखा, बच्चों की परवरिश में मैं भी तुम्हारा साथ हूँ। फिर यह आत्मघाती निर्णय क्यों? तुमने इतने परिश्रम से यह मुकाम पाया है, इसे क्यों छोड़ देना? ये तो तुम्हारे भविष्य का सहारा है। नहीं उदय, मेरा भविष्य मेरे बच्चे हैं। अभी मैं उनकी बुनियाद उचित रूप से नहीं रखूंगी तो कल वो मेरा मजबूत सहारा कैसे बनेगी? उस घटना का खौफ शिखा के मन मस्तिष्क पर इस कदर छा गया था कि वह साए की तरह बच्चों के करीब रहने लगी। अपना पूरा अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व उसने बच्चे, घर, पति के इर्द गिर्द समेट लिया। पूरी तरह समर्पित हो गई वह। गुजरते वक्त के साथ उचित मार्गदर्शन, उच्च शिक्षा और आर्थिक मजबूती ने बच्चों को एक अच्छा करियर चुनने में सफलता दिलाई। बच्चों की सफलता और खुशहाली से शिखा स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती कि उसके द्वारा वर्षों पहले लिए गए निर्णय के कारण ही आज उसके बच्चे इस जगह पर पहुंच पाए हैं। दोनों ही मनपसंद जीवन साथी के साथ अपनी अपनी जिंदगी में व्यवस्थित हो चुके थे। इस बीच वक्त के क्रूर हाथों ने उदय को उनसे छीन लिया। कुछ पलों के लिए अकेली पड़ गई थी वह। उन्हीं दिनों बहू ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और फिर वह व्यस्त हो गई उनकी देखभाल में। कामकाजी बहू के कारण बच्चियां दिन भर उसी के पास रहती, पर कभी कभी माँ के लिए बिलखते बच्चों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। तब उसने अपने बेटे से इच्छा जताई कि बेहतर होगा बहू बच्चों को अधिक से अधिक समय दे और उनके साथ रहे। माँ नीरू अपनी
आपकी तरह कमज़ोर नहीं है जो जिम्मेदारियों से भागकर और परेशानियों से घबराकर नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाए सिर्फ बच्चे पालने के लिए। उसने इतनी उच्च शिक्षा घर की चार दीवारी में बैठने के लिए नहीं ली है, और आपके पास तो बच्चों को संभालने का अच्छा अनुभव है, फिर परेशानी क्या है? फिर भी आपसे नहीं होता तो मैं किसी आया का प्रबंध कर दूंगा। सड़ाक सड़ाक शब्दों के रूप में जैसे नंगी पीठ पर चाबुक पड़ रहे हो। शिखा का सर्वांग कांप उठा, हृदय लहूलुहान हो थमने लगा था। उसने कभी स्वप्न में भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। क्या वह कमज़ोर है, परेशानियों से घबराती है, जिम्मेदारियों से भागती है? क्या इसी दिन के लिए उसने नौकरी से त्यागपत्र दिया था? यही जगह है उसकी उसके बच्चों के मन मस्तिष्क में? क्या यही वजह थी स्वयं को पूरी तरह घर और बच्चों के प्रति समर्पित करने की? ये बच्चे आखिर चाहते क्या हैं? बड़े हुए नहीं कि खुद की विभिन्न परिभाषाएं गढ़ने लगते हैं। कैसी विडंबना है कि घर से निकल परिवार की आय में इजाफा करती, दोहरी जिम्मेदारी निभाती, अपनी थोड़ी पहचान बनाती स्त्री इन्हें स्वार्थी और आत्मकेंद्रित लगती है। बचपन के साथ अन्याय करती माँ प्रतीत होती है, तो दूसरी ओर पूरी तरह घर परिवार बच्चों के प्रति समर्पित उसका हर हुक्म बजाती, घर तो संभालती स्त्री उन्हें कमजोर, असफल और अस्तित्वहीन नजर आती है। संज्ञा शून्य हो शिखा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्या ऐसे ही भविष्य के सपने बुने थे उसने अपने वर्तमान की दिशाएं बदलकर? क्या कहीं चूक तो नहीं हो गई उससे? जब उससे दिशाओं को परिवर्तित कर सफर का आगाज किया था तब उसके समक्ष मंजिल की स्पष्ट तस्वीर थी। चलते चलते ये कौन सी जगह आ गई है जहाँ सिर्फ घना कोहरा है, सब कुछ धुंधला धुंधला। तो क्या गुम हो जाएगी वह इस कुहासे में? क्या वह सचमुच कमजोर है, शक्तिहीन, अस्तित्वहीन? नहीं नहीं, एक बार फिर दिशा बदल गई। शिखा की जिंदगी की ओर फिर उदय हुआ एक संस्था का, जिसे शिखा ने नए सिरे से घड़ा और संवारा था। प्रेम, सम्मान, आत्मीयता और अस्तित्व बोध। जिंदगी को फिर से जीने चाहती थी। निराशा को छोड़कर जीवन को नई दिशाएं देने का संकल्प था, जहां बचे हुए जीवन को सिर्फ काटना भर नहीं था, बल्कि उम्र के इस पड़ाव पर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी रचनात्मक और कल्पनाशीलता के कुछ न कुछ अर्जित कर जरूरतमंदों की मदद करना था। स्वयं को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखना था। बहुत कुछ सहज और सम्मान हो चला था शिखा के जीवन में, पर अब भी जब जब कोई स्त्री उसकी संस्था में शामिल होने आती है, उसका हृदय इसी तरह पुरानी स्मृतियों को झरोखों से झांक देना में भर कर उठता है। वो इसी तरह परेशान हो जाती है और अपने बीते हुए कल को फिर से सोचने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी कहाँ तक सही है? आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार है? प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।